नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। चुनाव आ रहे हैं और अभी इस वक्त अगर देखा जाए तो वागड़ की राजनीति सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि यहाँ इस तरह का माहौल मालविया के दल बदल करने के बाद पनपा है और अब राजनीति में घमासान भी मच गया है। कांग्रेस का प्रत्याशी अभी घोषित होने में दिक्कत आ रही है। अगर यूं कहा जाए कि राजनीतिक पार्टियां एक तरह से मकड़ जाल में फंस गई है, खास करके कांग्रेस, तो भी गलत नहीं होगा। इसलिए कह रही हूं क्योंकि कांग्रेस पूरी तरह से उलझ चुकी है। वो ये तय नहीं कर पा रही है कि स्थानीय राजनीति में सक्रिय छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया जाए या नहीं। अंदर खाने कार्यकर्ताओं की बात सुने तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर इसको अमली जामा किस तरह से पहनाया जाए। सोचने वाली बात तो ये भी है कि क्या भाजपा की नज़र कांग्रेस के मौजूदा बड़े और पूर्व नेताओं पर टिकी हुई है। देखिए, हनुमान बेनीवाल की पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, इसके अलावा भारत आदिवासी पार्टी, कई और छोटी छोटी पार्टियों से कांग्रेस के गठबंधन की चर्चाएं जोरों पर है, वो लगातार चल रही हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी को झटका देते हुए भारत आदिवासी पार्टी ने बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर अपना उम्मीदवार उतार दिया है। एक तरीके से ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की लिस्ट जो है राजस्थान को लेकर वो जारी नहीं हुई है, तो बहुत कुछ कह पाना बीएपी के उम्मीदवार उतारने के बाद अभी जल्दबाजी हो जाएगी। किसी निर्णय पर गठबंधन को लेकर पहुंच पाना जल्दबाजी होगी। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या गठबंधन को लेकर अभी बातचीत नहीं बन पाई है कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी के बीच, क्योंकि आखिर यूं कहें कि एक कैंडिडेट बिना गठबंधन के ही उतारना पड़ गया। भारत आदिवासी पार्टी को क्या वाकई ये गठबंधन नहीं हो पाया? आने वाले समय में इसकी गुंजाइश है। दरअसल चर्चा ये चल रही है कि अशोक गहलोत एक सीक्रेट मीटिंग बीएपी के पदाधिकारियों से कर चुके हैं। ऐसी खबर है। चर्चा ये है कि बाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं मोहनलाल रोत, उनसे ये मुलाकात हुई है और इस बीच में क्या कहा ये कोई नहीं जानता। बातचीत का ब्यौरा तो सामने नहीं आ पाया, लेकिन अंदर खाने ये खबर जरूर है कि भारत आदिवासी पार्टी ने कांग्रेस के सामने कुछ शर्तें रख डाली हैं और इन्हीं शर्तों पर दोनों पार्टियों का गठबंधन फिलहाल के लिए मौजूदा वक्त में अटक गया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी भी भली भांति ये जानती है, क्योंकि बांसवाड़ा डूंगरपुर की जो लोकसभा सीट है ये हॉट सीट बन गई है, क्योंकि 40 वर्षों से कांग्रेस पार्टी के भीतर राजनीति करने वाले और कांग्रेस के दिग्गज आदिवासी नेता मालविया भाजपा में चले गए हैं और बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट से उनको टिकट भी मिल चुका है। तो ऐसे में आदिवासी वोट का बिखराव ना हो, त्रिकोणीय मुकाबले में कहीं भाजपा को फायदा ना हो जाए, ये कांग्रेस पार्टी अच्छे से समझती है। कांग्रेस पार्टी को बीएपी से गठबंधन कितना जरूरी है ये भी कांग्रेस जानती है, लेकिन उन शर्तों का क्या जो गहलोत साहब के सामने रखी गई है। दरअसल चर्चा ये है कि प्रदेश में भारत आदिवासी पार्टी ने 5 लोकसभा सीटों की डिमांड रखी है। सूत्रों के हवाले से ये बात सामने आई है कि इसके अलावा प्रदेश भर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में लोकसभा चुनावों के लिए 15 सीटों की डिमांड भारत आदिवासी पार्टी कर रही है। और तो और ये भी सुनने में आया है कि बांसवाड़ा डूंगरपुर के आसपास की उन सीटों की भी डिमांड की गई है जिन पर आदिवासी वर्ग सीधा प्रभाव रखता है या फिर आदिवासी वर्ग जहां पर निर्णायक भूमिका में है। अब ये कंफ्यूजन कांग्रेस पार्टी में केवल सीट शेयरिंग को लेकर नहीं है। दरअसल बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट से भी यही बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस के जो स्थानीय नेता है वो इस गठबंधन के पक्ष में बिल्कुल नहीं है या इससे नाराज है, यूं कह सकते हैं। वो नहीं चाहते कि भारत आदिवासी पार्टी के साथ ये गठबंधन हो। तो स्थानीय नेता इस बात से सहमत नहीं है और कांग्रेस उन्हें मनाने में लगी है। कांग्रेस अच्छे से जानती है कि बीएपी से गठबंधन कुछ सीटों के लिए कितना जरूरी है, ताकि आदिवासी वोट बट न जाए, बिखराव न हो और इसका सीधा फायदा भाजपा को न मिल जाए। अब इसका तोड़ कांग्रेस क्या निकालती है इसका तो पता आने वाले वक्त में ही लगेगा। अभी इसका पूरा आना बाकी है। बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर अगर कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतार देती है तो जाहिर तौर पर यह माना जाएगा कि बीएपी से बात कुछ बन नहीं पाई है और अगर उस सीट पर प्रत्याशी घोषित नहीं करती है तो जाहिर है कोई रणनीति के तहत ऐसा हो रहा है। लेकिन अभी फिलहाल कुछ भी कह पाना जरा जल्दबाजी हो जाएगी। जब तमाम सीट पर प्रत्याशी उतर दिए जाएंगे तब भी इसका आकलन किया जाएगा। लेकिन वाकई अगर ये गठबंधन नहीं होता है तो कांग्रेस की नैया फिर एक बार लोकसभा चुनावों में राजस्थान में कम से कम 25 लोकसभा सीटों पर डूब सकती है, क्योंकि कांग्रेस पूरा दम लगा रही है और भाजपा की जीत के हैट्रिक को रोकने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ क्या भाजपा की नजर कांग्रेस के मौजूदा और पूर्व नेताओं पर भी टिकी हुई है? ये सवाल कहां से उठा? दरअसल बाड़मेर जैसलमेर सीट का जिक्र करें तो रविंद्र सिंह भाटी जो शिव विधानसभा सीट से विधायक हैं, निर्दलीय चुनाव जीत कर आए हैं। युवाओं में इनको लेकर बड़ा क्रेज है, खासे लोकप्रिय हैं ये युवाओं में। इन्होंने दोनों ही पार्टियों को
बराबर का सरदर्द दे रखा है। एक तरफ वो देवदर्शन पर निकले हैं और लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई संसदीय का चुनाव लड़ें या न लड़ें, और भरपूर जन समर्थन इनको मिल भी रहा है, जो खबरें सूत्रों से आ रही है उसके अनुसार। लेकिन ऐसे में जब भाजपा को लेके भाटी से सवाल होता है तो वो कहते हैं कि देखिए, बातचीत तो भाजपा से भी चल रही है, उधर हेमाराम चौधरी से भी वो मुलाकात करते नजर आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बेहतर विकल्प की वो तलाश कर रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी। जहां राजनीतिक तौर पर बेहतर विकल्प नजर आएगा उस तरफ वे चल पड़ेंगे। लेकिन इस सीट पर अगर भाजपा का समीकरण बिगाड़ते हैं तो फिर भाजपा बाकी नेताओं को साथ कर खुद को मजबूत करना चाहेगी। हालांकि बाड़मेर जैसलमेर सीट गठबंधन के लिहाज से रालोपा यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है, वो भी ये सीट मांग रही है। लेकिन कांग्रेस नेताओं का कहना है कि हरीश चौधरी कह रहे हैं कि जहां पर इस सीट पर अगर कोई राजनीतिक निर्णय लेना है तो मुझसे पूछकर लेना होगा। वो ये चाहते हैं कि अगर उम्मेदा लाल को यहां से उतारा जाए तो वो रालोपा के टिकट पर न लड़कर कांग्रेस के टिकट पर ही चुनाव लड़े। इस तरह की तकनीकी दिक्कतें यहां पर सामने आ रही है। तो क्या भाजपा मेवाराम, जो हाल ही में एक बड़े मुद्दे से घिरे रहे सेक्सटॉर्शन के, अभी एक तरीके से वो बेरोजगार हैं, कांग्रेस से निलंबित भी हैं, अब जब वो पुलिस के मामले से बरी हो चुके हैं तो बीजेपी उनको लपक सकती है, या और कोई कांग्रेस का नेता भी हो सकता है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर और इस पूरे एनालिसिस के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।